राज महब्बा किला की समाचार भैया भाभी बहुत अच्छे से रहता है। मैं भी कुशल पूर्वक से रहता हूँ, लेकिन राज महब्बा का बीच एक समाचार गड़बड़ चल रहा है। क्या है राज महबा के समाचार गड़बड़ चल रहा है? हाँ हाँ, ऐसी कौन सी समाचार है जो गड़बड़ चल रहा है राज महबा के बीच? राज महबा और दल का घर, इसमें कोई बांटा हुआ किला नहीं है। अगर गड़बड़ चल रहा है तो उसको सही करने के लिए ये भरत सिंह अपने प्राण को भी निछावर कर सकता है। साहब, बोलने से मुझे संकोच आता है। कभी किसी से रुदल सिंह मांगा है नहीं, लेकिन आज राज महब्बा से चल कर के आपकी दरबार जो आया हूं, केवल 3 की सामान के लिए। 3 सामान? हाँ हाँ, ऐसी कौन सी सामान है 3 जिसके लिए राज महबा से रुदल सिंह दलका तक पहुंच गया? और उस सामान को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई राज महबा में? महाराज, वो 3 सामान के लिए आपका जो लड़की है कंचन कुमारी, मेरे भैया का लड़की है तो आपका लड़की है, मेरे भी बेटी है कंचन कुमारी। वो 3 सामान के लिए राज महब्बा किला में ने दाना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना वो अपनी मां से बतिया रही है, केवल वो अपने प्राण का त्यागने के लिए तैयार हो गई है। ऐसी कौन सी 3 सामान है? सोना चांदी, हीरा मोती लाल जवाहर, रोटी कपड़ा और मकान, या साया साड़ी ब्लाउज? कौन सी सामान कम पड़ गई बेटी कंचन को? महाराज, हाँ है, बताओ। वो सामान है, मुझे बोलने से शर्म आता है। नहीं नहीं सारो जी, शर्म को हटा करके आप बेहिचक बोल सकते हैं। कंचन कुमारी आपकी भतीजी नहीं, आला की बेटी नहीं, मुझे भी बेटी लगती है। महाराज, हाँ हाँ, ओ चंदन चरखा, मरुवन बाजा और करक हिलोरा के लिए प्राण का त्याग रही है। वो 3 सामान अगर आप दे दीजिएगा तो मेरे कंचन बेटी का प्राण अवश्य बच जाएगा राज महब्बा में। बस इतना छोटी सी बात, चंदन चरखा, कटक हिलोड़ा और मरुवन बाजा, ये 3 सामान तो आपके घर में रखा है। दल का किला को अगर आप अपने घर समझते हैं, हाँ महाराज, ये मेरा घर है। तो आपका अगर ये घर है तो आप इतना समझिए कि ये 3 सामान मेरे घर का है, मैं कभी भी ले जाऊंगा। लेकिन ये 3 सामान नगर दलका का एक ताज है। मैं भी जानता हूँ। बेटी कंचन इससे खेलने के लिए चाहती है ना? हाँ हाँ, केवल देखने के लिए तरस रही है। सखी सहेली के साथ वो खेलने के लिए गई है। उसको सखी सहेली ताना मारा, जो तुम्हारे राज महब्बा किला में कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन 3 सामान नहीं है। वो आकर के वो अपनी माँ से बोला, वो अपनी चाची लन गई और मुझे रानी फूला ने मुझे यहाँ तक भेजवाई है। ये आपकी सर में कफन कैसा बांधा हुआ है? महाराज, मैंने सोचा जो कभी मैं दलका घर गया हूं नहीं, और 51 किला से 52 किला की राजा महाराजा ने बोला था जो कोई दलका घर जाता है वो लौट कर के वापस नहीं आता है। यहाँ तो दलका घर और महबा घर बराबर है। ये कफन आप सर से उतार लीजिए, आपका मायने 3 सामान देने के लिए तैयार है। महाराज, मैं सोच कर की कफन बांध कर के आया हूं। अगर मेरा मौत हो जाएगा, मैंने सोचा अगर प्यार से मेरे सारू सामान दे दिया तो सही सलामत मैं सारू समझ जाऊंगा। अगर प्यार से नहीं दिया तो मैं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं सोचा अगर सारू दंग भंग करेगा तो मैं वहां तलवार चलाऊंगा।
इसलिए सर में कफन बांध लिया था। आहो लालसा पुराई दे भाई बेटी कंचन को सारू सुनला हे हो सहोदर सान भाई क्यों नहीं? लालसा के पूरा हो कर भाई माँ दुर्गा आने की टाइम में मैं रानी फूला के विधवा बना करके आया हूँ। मेरे इंतजार करती होगी वहाँ। सारो सुनला दला का गला लालसा पूरी नहीं कंचन हो कुमार। आप सामान दीजिए, मैं जाऊंगा यहाँ से। लालसा पूरी दे बनी कंचन कुमार। सारो, हाँ सारो जी, मेरे बेटी इंतजार करती होगी वहाँ। जो चाचा मेरे सामान लिए गया है वो अभी तक लौट करके नहीं आया है। तो ठीक है सारू जी, आप अपने सर की कफन मत खोलिए। आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, ये 3 सामान मैं आपको अपने रिश्तेदार की समझ करके दे रहा हूं, लेकिन ये 3 सामान आप मुझे वापस कितने दिन में कर रहे हैं? ये कंचन चरखा कटक हिलौड़ा मरवन बाजा आप लेकर के जाइए और 8 से 10 रोज के अंदर में बेटी कंचन की जी भर जाएगी तो ये सामान को वापस करना होगा राजदलका में। सारो, इतना प्रेम से आपने बात करते हैं क्या आपका